नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। तो एमसीडी चुनाव को लेकर जो मतदान की तारीख है वो जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे तमाम जो उम्मीदवार उनके दिल की धड़कनें भी काफी तेज हो रही हैं। लेकिन इसके पहले जो मतदाताओं को लुभाने का दौर है वो भी काफी ज्यादा चला है। तमाम उम्मीदवार इस कोशिश में नजर आए हैं कि किस तरह से जो मतदाता है ज्यादा संख्या में उसको अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन इन सब के बीच जो फैसला है वो उसके लिए 26 तारीख तक का इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन अब आपका इंतजार खत्म हो गया है सबसे सटीक सर्वे को जानने का। टोटल न्यूज का जो सर्वे है इसकी शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि हमने दिल्ली के तमाम 272 वार्ड्स का रुख किया और यहां पर 13,777 जो सैंपल साइजेस के साथ हमने इस पूरे सर्वे को कंडक्ट किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो चलिए शुरुआत कार्यक्रम की कर रहे हैं और सबसे पहले आपका तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ जो खास पैनल मौजूद है उनके साथ आपका तारुफ। हमारे साथ अनिल महेश्वरी जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ इस पैनल पर जयशंकर गुप्त जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ शंभुनाथ शुक्ला जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले एक एक करके दरअसल हम आपको बता दें कि ईस्ट, नॉर्थ और साउथ एमसीडी में किस तरह से क्या हालात हैं और कैसे हमारा पूरा सर्वे आगे बढ़ा है। सबसे पहले बात ईस्ट एमसीडी की करते हैं तो आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं किस तरीके से ईस्ट एमसीडी में हमारी टीम पहुंची। यहां पर गलियों का हमने रुख किया, तमाम इलाकों का हमने रुख किया और हमारा जो सर्वे है वो किस तरीके से यहां पर कंडक्ट किया गया है। आप जरा इस रिपोर्ट के जरिए पहले देखिए। दिल्ली नगर निगम का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर है। लोकल बॉडी का यह चुनाव राष्ट्रीय राजनीति पर हावी दिख रहा है। यहाँ की हलचल पर पूरे देश की नजर है। टोटल न्यूज ने इसी हलचल को और करीब से जानने की कोशिश की है। पूरी दिल्ली में हमने टीम भेजी जिन्होंने लोगों से उनकी राय जानी। दिल्ली के तीनों निगमों में हमने अलग अलग सर्वे कराया जिससे हर निगम की सटीक तस्वीर आपके सामने पेश की जा सके। सबसे पहले बात ईस्ट एमसीडी की करते हैं। ईस्ट एमसीडी में 64 वार्ड आते हैं। दिल्ली का यह हिस्सा पिछले चुनावों के हिसाब से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। साल 2012 के एमसीडी चुनाव में यहां बीजेपी को सबसे ज्यादा 35 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को 19, बीएसपी को 3, एसपी को 1 और 6 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी। ईस्ट एमसीडी के तहत पॉश इलाकों से लेकर अवैध कॉलोनियां तक आती हैं। ये इलाका हालांकि सफाई और दूसरी सुविधाओं के मामलों में तीनों एमसीडी में सबसे पिछड़ा लगता है। निगम के बंटवारे से लेकर अब तक पूर्वी दिल्ली नगर निगम घाटे से उभर नहीं पाया है। यहाँ राजनीति की चाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बदलती जरूर दिखी, लेकिन आज तस्वीर क्या है ये अभी सामने आना बाकी है। चलिए अब बात दिल्ली के सबसे बड़े सर्वे की करते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 64 वार्ड में हमने लोगों से चुनाव को लेकर उनकी राय ली। हमारी टीम यहाँ 330 लोकेशन पर गई और 3,284 सैंपल इकट्ठा किए। हमने हर वर्ग, हर तबके की राय लेकर इस सर्वे को तैयार किया है। ये सर्वे 22 मार्च से 18 अप्रैल तक किया गया। ईस्ट एमसीडी के 64 वार्ड के लिए किए गए इन सैंपल में जनता ने अपनी राय रखी, जिसे हम बिना किसी बदलाव के आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, सामने आ रहा है दिल्ली के सबसे बड़े सर्वे का रुझान। तो देखिए किस तरीके से 3,284 सैंपल साइज के साथ हमने करीब 330 इलाकों में जाकर सर्वे को कंडक्ट किया। कुल 64 अगर बात की जाए तो यहां पर कुल जो 64 सीटें हैं और वाकई में दिलचस्प मुकाबला इस बार और ज्यादा हो गया है क्योंकि 2012 के मुकाबले इस बार अब इस मुकाबले में आम आदमी पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ अपना दावा ठोकती नजर आ रही है। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। शंभुनाथ जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि पिछली बार की बात करें, हालांकि तमाम एमसीडी चाहे ईस्ट हो, नॉर्थ हो या फिर साउथ एमसीडी हो, ईस्ट एमसीडी में भी बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई थी, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहां पर उभरी थी। इस बार का मुकाबला आपको कितना दिलचस्प नजर आ रहा है यहां पर? देखिए, ईस्ट एमसीडी में बीजेपी काबिज हुई थी और लगभग बीजेपी ने बड़ी अच्छी सफलता पाई थी कांग्रेस को, जबकि उस समय कांग्रेस का ही शासन था प्रदेश में और कांग्रेस को काफी कमजोर स्थिति में ला दिया था जी। लेकिन ईस्ट एमसीडी में काम के नाम पे शायद अब ये आरोप लगा सकते हैं कि साहब राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया या उनको पैसा नहीं मिला। काम के मामले में कुछ खास नहीं हुआ। जो कुछ ईस्ट एमसीडी में हम काम देखते हैं वो कॉमनवेल्थ के समय का काम है
कि सड़कें ठीक हो गई थी या कुछ और चीज़ें सुधार दी गई थी, लेकिन बाकी जस का तस है। एमसीडी ने अपने लेवल पे कुछ शायद वहाँ कोई खास काम नहीं किया है। इसलिए ये कहा जाए कि बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में है, ऐसा तो नहीं है। लड़ाई में अब तीसरी पार्टी भी है, पर यह है कि चूंकि बीजेपी ने अपने पुराने लोगों को टिकट नहीं दिया है, एक तो इसका फायदा मिलेगा, दूसरे आपका सर्वे जब है शायद पहले का है, उसके बाद लवली भी बीजेपी में आ गए, तो बहुत सारी चीजें बीजेपी के लिए प्लस इसलिए होते हैं। लवली का आना, लवली बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, इसलिए ये सब चीजें में लग सकता है कि बीजेपी आप और कांग्रेस की तुलना में भारी पड़े। लेकिन जो पिछले विधानसभा के चुनाव होते उनको अगर दृष्टिगत करें कि जिस तरह से कांग्रेस यहाँ साफ हो गई थी, उसको देखा जाए तो कांग्रेस में निश्चित तौर पे मेहनत हुई है और अजय माकन ने जो सीटों का बंटवारा किया वो भी बहुत बेहतर तरीके से किया है। इसे लड़ाई यहाँ जो मुझे दिख रही है इसमें इस बार कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। जयशंकर जी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, सिर्फ पूर्वी दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली के तीनों नगर निगमों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और पिछले 10 वर्षों से रहा है लगातार। और ये कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि तीनों नगर निगम सबसे निकम्मे, सबसे भ्रष्ट साबित हुए हैं। जितनी संपत्ति, जितनी संपदा हो सकती थी इकट्ठा, वो करने के बजाय निगम पार्षदों की संपत्ति तो खूब बढ़ी है। आज आप जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, हमारा घर गाजीपुर में है, जो पूर्वी दिल्ली में ही आता है। जिस तरह से नगर निगम के चुनाव में लाखों लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, करोड़ भी जा सकता है, कोई आश्चर्य नहीं होगा। और हमको बताया गया कि निगम पार्षद की कोई तनख्वाह नहीं होती, कोई वेतन नहीं मिलता उसको। उसके लिए जितना पैसा खर्च किया जा रहा है, उसको देखते हुए बड़ा अजीब लगता है कि मतलब नगर निगम के चुनाव में इतनी जो उत्सुकता बढ़ गई है लोगों की, तो कहीं ना कहीं है। अब आप देखिए, गाजीपुर में ही है, गाजीपुर की सब्जी मंडी हमारी है। अब उसके अगल बगल के इलाके को देख लीजिए, उससे गंदा इलाका तो पूरे दिल्ली में कहीं हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे एमसीडी क्या कर रही है? कुछ नहीं है, फिर वेतन नहीं है, पैसा नहीं है। जितने अतिरिक्त कर्मचारी, रोज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ दर्जन भर स्वीपर सुबह सुबह जाके जमा हो जाते हैं, गप सड़ाका करते हैं। उनका एक सर्वेयर आता है, सर्वेयर आकर के उस थंब इंप्रेशन से वो सिग्नेचर लेता है। जयशंकर जी, मेरा सीधा सवाल, अभी मुद्दों पर मैं आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से जो क्लीन स्वीप किया गया था, उसमें पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप किया था। ईस्ट एमसीडी में अच्छा खासा दबदबा यहां पर भी नजर आया था, तमाम जो विधायक है वो चुनकर सामने आए थे। अब जबकि एमसीडी चुनाव है, मुकाबला में इस फाइट में आपको कौन नजर आ रहा है? नहीं, फाइट तो ट्रायंगल है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। उसमें जैसा अभी शुक्ला जी कर रहे थे, मैं उनसे अपनी राय को जोड़ रहा हूँ कि जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी लहर के साथ सत्तारूढ़ हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके पास एक एज है, एक उस लहर का एक फायदा है। और जिस तरह से अभी कांग्रेस से भगदड़ मची है, आम आदमी पार्टी के लोग बदनाम होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में लेकर के। और जो थाली वाला संकट चल रहा है, साहब 12,000 की थाली परोसी गई, समोसे वाला प्रकरण है। तो देखिए, ये तो मैंने पिछली बार भी जब हमारी चर्चा हो रही थी तो हमने इसी मंच से कहा था कि हर पार्टियां करती हैं, हर सरकारें करती हैं, लेकिन आप चूंकि वैकल्पिक राजनीति करके आए थे, आपने कहा था कि हम इस राजनीति को खत्म करेंगे। जो लूट की संस्कृति है, जो भ्रष्टाचार की संस्कृति है, जो भाई भतीजावाद की संस्कृति है, उस पर चोट पहुंचाएंगे, उससे अलग कुछ करेंगे। ऐसा आपने कुछ भी किया नहीं। आप एक पूरी तरह से अलोकतांत्रिक संगठन साबित हुए। तो ये सारे कारण मिलकर के आपको कहीं ना कहीं आपके प्रति लोगों की विश्वसनीयता घटा रहे हैं। अब एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये बात आप साफ अभी तक नहीं बता पाए हैं लोगों को। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बखूबी बता पा रहे हैं अपने लोगों को कि देखो, ये चूंकि दिल्ली सरकार केजरीवाल की है, आम आदमी पार्टी की है, इसलिए एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस जिसका वर्चस्व रहा है पहले, कभी वो दिल्ली सरकार को भी चलाया, उन्होंने 15 साल का कार्यकाल रहा और काफ़ी अच्छे काम किए थे। उसकी जो एक पूर्वी दिल्ली में खासतौर से जब से अरविंदर सिंह लवली चले गए उनके साथ छोड़ करके, तो कुछ न कुछ तो उनकी कमजोरी हुई है। लेकिन चूंकि केंद्र की भाजपा की सरकार है, उसको भी लोग देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस उन्हीं के अंडर में है, केंद्र सरकार के सामने पास है, डीडीए उनके पास है,
उसके बावजूद अगर कुछ काम नहीं हो पा रहा है और एमसीडी उन्हीं के पास। अच्छा जयशंकर जी, क्योंकि आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, अरविंदर सिंह लवली का आपने जिक्र किया है, यहां पर एक और जिक्र करना हो, एक और बड़े नेता कद्दावर और छाप अपनी रखते हैं। अगर AK वालिया की बात की जाए तो भी एक बड़ी छाप रखते हैं, लेकिन टिकट वितरण को लेकर उन्होंने भी नाराजगी को जाहिर किया था, उन्होंने भी साइडलाइन करने का जो आरोप लगाया था प्रदेश नेतृत्व के ऊपर। तो क्या इसका एक बड़ा जो सेटबैक है वो कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है क्या आपके आकलन के मुताबिक? देखिए, जब आप हारने लगते हैं तो छोटे बड़े सारे कारण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक। और जब आपकी जीत होती है तो फिर बड़े बड़े लोग चले जाते हैं बाहर और कहीं कोई पूछता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इतने बड़े सारे, यशवंत सिन्हा, सारे बड़े नेता मार्गदर्शक बना दिए, हाशिए पर रख दिए गए। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी लगातार जीतते जा रहे हैं तो अब वो उसके आगे कहीं कुछ मतलब नहीं रख रहा है। इसलिए अशोक वालिया का निश्चित रूप से पूरी दिल्ली में और दिल्ली की राजनीति में भी काफी दखल रहा है और काफी उनका एक बड़ा चेहरा रहा है। उनके साथ हो सकता है कि उनको लग रहा होगा पार्टी में कुछ नाइंसाफी हुई होगी, टिकट के वितरण में हुई होगी, लेकिन लगातार चुनाव हार रहे हैं, ये भी बात है। ठीक, उनके नेतृत्व में भी तो चुनाव लड़ा गया ना पूरी दिल्ली का, उसमें भी लगातार हार रही, वो अपनी सीट लगातार हारे, दो चुनाव हुए विधानसभा के, दोनों विधानसभा चुनाव में वो हारे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई हर समय के लिए सोचे कि हम ही सब कुछ हैं। अब अरविंदर सिंह लवली जैसा आदमी जो 2 बार मतलब 10 साल तक मंत्री रहा, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, इतनी कम उम्र में, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे जम करके, इन्हीं भाजपा के लोगों ने लगाया था। लेकिन अब भाजपा में चले गए तो अब तो सदाचारी हैं वो, यकीनन सदाचारी हैं। चलिए जयशंकर जी, आपसे मेरा सवाल है, ये बताइए कि जो हमने देखा है, जो हड़ताल का दौर चला था, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का दौर, और इस दरमियान पूरी तरह से जो कूड़ा जो दिल्ली होती नजर आई थी, इसमें सबसे ज्यादा, ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित था, अनिल जी आपसे माफ कीजिएगा सवाल मेरा है, अनिल महेश्वरी जी, तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित नजर आई थी तो ईस्ट MCD के तमाम जो इलाके थे वो नजर आए थे। तो क्या ये जो मुद्दा है हड़ताल का, कूड़ा होना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्या ईस्ट MCD में इस बार? अनिल जी। हाँ, ऐसे मसले तो बहुत सारे होते रहते हैं। और आप जो जयशंकर जी से पूछ रहे थे कि कुछ बड़े लोग छोड़ गए हैं, वो जो अंग्रेजी की एक कहावत है कि विक्ट्री हैज सो मेनी फादर्स व्हाइल डिफीट हैज नन। जब विक्ट्री होती है तो सब कुछ हो जाता है, सब उसके कारण बन जाते हैं। जब हार होती है तो कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि हमारी वजह से हुई है। असर होता है वर्कर्स में, लेकिन पब्लिक में एक रुझान जो बन जाता है, जो पिछली बार उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, जो साइलेंट वोटर होता जा रहा है, दिन पे दिन वोटर बहुत साइलेंट होता जा रहा है, उसकी वजह से इन चीज़ों का कि इतने ढेर लगे। हम सब लोग इस बात के आदी हो गए। हम में से कितने लोग ऐसे थे कि जिन्होंने घर से बाहर निकल के अपने घर के आसपास वहाँ सफाई करनी चाहिए, या आप पार्टी को एक मौका था कि आप पार्टी के वॉलंटियर आते, उन सफाइयों को करते कि अगर MCD नहीं कर रही तो ये सब मुद्दे नहीं। सवाल ये कि परसेप्शन क्या है। इलेक्शन जो है वो परसेप्शन के ऊपर है कि पब्लिक का परसेप्शन क्या बनता है। नहीं, करुणाशंकर, एक बात मैं कह दूं, जैसे हड़ताल की बात हो रही थी ना, हमको तो समझ में आता ही नहीं कि MCD के कर्मचारी कब, जो स्वीपर्स हैं वो कब हड़ताल पे नहीं होते हैं, ये हमारी समझ में आता ही नहीं है। क्योंकि जब भी देखो तो वो बाहर ही हैं, कभी काम पर दिखते ही नहीं है। काम पर वो दिखते हैं जिनको वो डेली बेच पे रख लेते हैं या चलिए ठीक है, अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे, लेकिन इंतजार खत्म हुआ है और ईस्ट MCD को लेकर टोटल न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। आप देखिए ओपिनियन पोल, MCD चुनाव 2017 पर दिल्ली का सबसे बड़ा सर्वे। ईस्ट दिल्ली नगर निगम की 64 सीटों का रुझान, बीजेपी को 41 सीटें मिलती दिख रही हैं, कांग्रेस को 18 सीटें मिलने का अनुमान, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलने का अनुमान, अन्य को 3 सीटें जाती दिख रही हैं। तो ये देखिए आपके सामने है टोटल न्यूज का ईस्ट MCD को लेकर जो सर्वे है, जो रुझान है वो सामने आ गया है। और बीजेपी की बात की जाए तो पिछली बार के मुकाबले और ज्यादा यहां पर बढ़त बीजेपी के खाते में, हमारे इस रुझान, इस सर्वे के मुताबिक 41 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो हालांकि नुकसान बड़ा नहीं है, पिछली बार 19 सीटें थी और इस बार 18 सीटों पर कांग्रेस सिमटती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी जो लगातार बड़े दावे कर रही है, आम आदमी पार्टी के कई जो कद्दावर जो नेता है, मंत्री हैं, वो बाकायदा इस ईस्ट MCD से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर, हमारे रुझान के मुताबिक जो टोटल न्यूज का सर्वे आपके सामने, और अदर्स की बात की जाए तो अदर्स के खाते में 3। हालांकि पिछली बार की अगर बात करें तो ये जो अदर्स के खाते में वो 6 जो सीटें थी वो गई थी, और इस बार ये आपके सामने जो आंकड़ा है वो
और अब आपके सामने वोट परसेंटेज सामने रखते हैं कि किस हिसाब से जो वोट परसेंटेज है वो हमारे इस रुझान का आया सामने। बीजेपी की बात करें तो 41.08% बीजेपी के खाते में वोट जाता हुआ, कांग्रेस की बात करें तो 30.33% कांग्रेस के खाते में जाता हुआ। आपको एक बड़ा नुकसान 18.76%, और अदर्स की बात की जाए तो 9.83%। और इस अदर्स में अगर हम बात करें ईस्ट एमसीडी में, तो यहां पर जिक्र करना होगा नोटा का भी। नोटा पर 2.56% लोगों ने अपना जो मत है वो जाहिर किया। ये जो नोटा वाला जो परसेंटेज है ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है डिस्कशन में, लेकिन इस बीच ये इस वक्त आपके सामने रुझान और जो टोटल न्यूज का जो सर्वे है वो ईस्ट एमसीडी को लेकर आपके सामने आ चुका है। और कुल मिलाकर एक बार फिर से आपको बता दें कि 3284 जो सैंपल साइज, यानी कि एक बड़ा, एक लार्ज सैंपल साइज हमने यहां पर सर्वे पर रखा 330 इलाकों का। सबसे पहले शंभुनाथ जी आपका ही मैं रुख करना चाहूंगा। बीजेपी जो लगातार एक माना जा रहा था, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर आपकी बात करें, निशाना साधा जा रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, कुछ काम नहीं किया, तमाम ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पिछली बार के मुकाबले इस बार फायदा हमारे इस रुझान में। देखिए, ये तो मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी पर काम न करने का आरोप है कि नगर निगम जो रही पूरी दिल्ली के उसको कोई काम नहीं किया जी। लेकिन सरकार बीजेपी ने किया ये कि इस बार सारे पुराने लोगों को हटा दिया। एक तो नए चेहरे लाई, दूसरे कांग्रेस के कुछ कद्दावर नेता जिस तरह से बीजेपी में आ गए उससे भी उनका वोट बैंक बढ़ा, तो बीजेपी की रणनीति सफल रही। तीसरे, आम आदमी पार्टी ने जो अपने विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह अपार बहुमत मिला था और जो वायदे किए थे उन वायदों पर खरी नहीं उतरी, तो उनके सारे वायदे एक तरह से पाखंड साबित हुए। ऐसा लगा कि जैसे आम आदमी पार्टी की रुचि विवाद बढ़ाने में ज्यादा है बजाय काम करने में। अगर वो काम करते होते तो उनको शायद और जगह भी सफलता मिलती, तो नगर निगम में भी दिखाई पड़ता। ऐसा कुछ उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ विवाद बढ़ाए, तो उनको नुकसान हुआ। कांग्रेस ने, हम ये मान सकते हैं कांग्रेस को नुकसान हुआ है, लेकिन कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है। खास बात तो ये है। हाँ। इसका मतलब कांग्रेस ने जो अपने टिकट वितरण जिस तरह से किए हैं उसका एक लाभ उन्हें मिल रहा है। आपकी स्थिति ये हो गई है कि उनका वोट परसेंट 18.76% है, लेकिन वो अदर से पीछे चले गए जो 9.83% पा रहे। इस सब के बावजूद तो सबसे खराब स्थिति जो हो गई आपकी हुई, तो आपकी स्थिति वैसी ही है जैसी कि 2012 के चुनाव के समय थी, यानी आप तब थी नहीं, तो वैसा ही मान लीजिए कि इसमें भी लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही है। और मैंने पहले भी कहा था कि लड़ाई यही होगी बीजेपी और कांग्रेस में, न सिर्फ पूर्वी दिल्ली, आगे आपके सर्वे देखेंगे शायद बाकी जगह भी यही होगी। जयशंकर जी, क्या लग रहा है किस बात का फायदा मिल रहा है बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को 2-3 चीज़ों का फायदा मिल रहा है। एक तो जैसे मैंने कहा कि जो यूपी और उत्तराखंड का जो चुनाव था उसमें जो एक लहर बनी, लगातार जीत रहे, मणिपुर में सरकार बन गई, गोवा में सरकार बन गई, अब चाहे जैसे भी बन गई लेकिन सरकार बन गई, लगातार सफल हो रहे हैं। और दिल्ली में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह 365 दिन 24 घंटे राजनीति करते हैं, राजनीति के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। उनको लगा कि ये नगर निगम का चुनाव जो सर्वे कराए, जो बाकी सब लोगों से बात किया, उसे लगा कि अगर मौजूदा लोगों को टिकट दिया तो हार जाएगी पार्टी। उनको दिमाग में साफ था, इसलिए उन्होंने बिना किसी सोचे विचारे, कुछ लोगों ने बगावत भी की, कुछ धमकियां भी दिए, कुछ धरने प्रदर्शन भी किए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो टस से मस नहीं हुए, उन्होंने सारे के सारे उम्मीदवार बदल दिए। तो एक तो ये है कि सारा जो एंटी इनकम्बेंसी थी 10 साल की, और जो भ्रष्टाचार के आरोप थे या जो निकम्मेपन का जो आरोप था, वो एक झटके में चला गया कहीं और। दूसरी तरफ देखिए, आम आदमी पार्टी, जैसा हमने पिछली बार भी अभी कहा कि जो विश्वसनीयता का संकट उसके सामने दिखाई दे रहा है, कि जो जो बातें कह करके वो पार्टी खड़ी हुई थी, उन बातों पे वो लगता पीछे हटती गई है या विफल होती गई है। तो लेकिन अब उससे हमको जो ये लग रहा था, जैसे पहले क्या कहा गया, पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस के वोट शिफ्ट हो गए आम आदमी पार्टी की तरफ, तो कायदे से तो फिर आम आदमी पार्टी के वोट शिफ्ट होने चाहिए थे कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस के पास भी शिफ्ट नहीं हुए उतने, क्योंकि कांग्रेस की सीटें जो नगर निगम में रही हैं, पिछली बार जैसे 19 थी, इस बार 18 ही रह गई हैं, और वोटों का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा उनका, वोट परसेंटेज बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का। तो बीच में ये भी बात चलती रहती है कि जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ हो या केजरीवाल का हुआ हो, इसमें कहीं ना कहीं जयशंकर जी, मुझे एक बात आप थोड़ा समझाइए कि ये जो रुझान निकल कर आ रहे हैं हमारे सर्वे में, इन रुझानों को पिछली बार के 2012 के रिजल्ट से, एमसीडी के रिजल्ट से हम कंपेयर करें, या फिर इसके बाद 2015 में जब विधानसभा दोबारा से चुनकर आती है वहां के रिजल्ट से इसको कंपेयर किया जाए, जो स्थिति पहुंच गई थी कांग्रेस की, कहां से कंपेयर किया जाना चाहिए? यानी कांग्रेस को, आपको कांग्रेस के लिए फायदा नजर आ रहा है या फिर नुकसान, क्या है, थोड़ा समझाइए।
कंपेयर तुलना करने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। हर चुनाव मौजूदा परिस्थितियों में होते हैं। अब ये कि हम 10 साल पहले हमारा ये था तो आज हमारा क्या हो गया, वो बहुत मायने नहीं रखता है। सवाल यह कि 10 साल के बाद आज स्थिति क्या है, दिल्ली में स्थिति क्या है, नगर निगमों की स्थिति क्या है, नगर की स्थिति क्या है। जैसा मैंने शुरू में ही आपसे कहा, मतलब जो गंदगी का आलम हम पूरी दिल्ली में देखते हैं, मतलब हम कभी कभी लौटते समय विनोद नगर की एक सब्जी मंडी है, कूड़ा मंडी, उसका नाम कूड़ा मंडी रखा हुआ है। जितनी गंध और जितनी गंदगी वहां दिखाई देती है, शायद दिल्ली के पूरे कहीं नहीं दिखाई देती होगी। या हमारी गाजीपुर की सब्जी मंडी है, उसमें आप चले जाइए घूम करके, गाजीपुर की सब्जी मंडी के बगल में कंटेनर कारपोरेशन है। आप उस सड़क को कभी भी आप देखिएगा तो मतलब 1-2 फुट पानी उसमें भरा रहेगा, सड़क टूट के एकदम बेकार हो गई है। उसी तरह से जब हम जाते हैं खिचड़ीपुर से आगे जब बढ़ते हैं नोएडा की तरफ, सेक्टर 11 की तरफ बढ़ते हैं, आधा किलोमीटर की सड़क पता नहीं कब से खराब पड़ी है, किस एमएलए के इलाके में या किस एमजीसीडी के पार्षद के इलाके में है, कभी उन लोगों की नजर जाती ही नहीं है। तो आप ये तो हम 2-3 इलाके बताएं, आप पूरे ईस्ट दिल्ली का नक्शा उठा करके देख लीजिए, आप एक बार घूम ले, कोंडली है, आप घूम करके देख लीजिए तो गंदगी का साम्राज्य, गंदगी और पर्याय जैसे पूर्वी दिल्ली आपको नजर आएगा, लेकिन कहीं भी कुछ हो नहीं रहा है। तो अब यह है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का नए चेहरे आएंगे, नई लहर के साथ। नहीं, ये बात समझाइए थोड़ा अनिल जी, आपसे मैं समझ रहा हूं कि जो नए चेहरे सबको रिप्लेस कर दिया गया, सभी नए चेहरे रखे गए हैं पार्षद के तौर पर, जो उम्मीदवार सामने रखे गए हैं। ये मुझे समझाइए कि जैसा कि जयशंकर जी बोल रहे हैं, खुद वहां से ताल्लुक रखते हैं, वहां की स्थिति को बयां कर रहे हैं, कैसे हर तरफ गंदगी का आलम पसरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा रुझान है वो एक दूसरी कहानी को बयां कर रहा है, तमाम आरोपों के बावजूद भी। तो क्या ये सिर्फ नए चेहरों को यहां सामने रखने का, पुरानों को रिप्लेस करने का असर है, या फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी इफेक्ट यहां पर भी नजर आ रहा है? देखिए, अभी जो जयशंकर जी ने बात कही, मैं उससे इसलिए एग्री नहीं कि आपने जो बात कही कि 2015 के चुनाव से हम कंपेयर करें, जिसमें कांग्रेस 0 पे आ गई थी। आज कांग्रेस की स्थिति ये कि पिछले 2012 में उनके 19 आए। ये हमने नहीं कहा। नहीं, आपने ये कहा कि कांग्रेस जो है कि हम 2012 से कंपेयर करें, 2015 से नहीं। हमने ये कहा था कि कोई कंपेयर हो नहीं सकता, तुलना हो नहीं सकती है कि 10 साल पहले क्या स्थिति थी। ठीक है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। मेरा उसमें कहना ये कि कांग्रेस ने जो ताकत इतनी बनाई है अपनी, वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है। और बीजेपी ने जो अपने कैंडिडेट बदले हैं, ये आरएसएस के जो लोग वहाँ संगठन में काम कर रहे हैं, श्याम जाजू और ये विनय सहस्त्रबुद्धे, ये उनकी सोच थी कि जो पुराने, यानी आपका कहना है कि जो रुझान हमारे बता रहे, अगर 18 भी कांग्रेस के पास आते हमारे रुझान नजर आए, तो ये एक जीत है कांग्रेस ना। जीत तो नहीं है, जीत कैसे हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी बात है। मैं वही बोल रहा हूं कि कांग्रेस के लिए फिर भी एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं से बहुत पॉजिटिव है। और कांग्रेस मेन फाइट में, जो मेन फाइट से बाहर हो गई थी, उस मेन फाइट में आ गई। ठीक है करुणा जी, मैं बात करूं कोई? हाँ चलिए, ठीक है, कि ब्रेक का वक्त हो रहा है, ठीक है, आप अपनी बात पे जल्दी। पूर्वी दिल्ली की हालत ये थी, जो बयान कर रहे थे अपने जयशंकर जी, कि जब भी आज से 10 साल पहले कोई दिल्ली आए तो पूर्वी दिल्ली में रहने के इरादा करे तो लोग कहते थे नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखिया जमुना पार। इसे जमुना पार कहा जाता था, और वाकई ये इलाका बहुत ही खराब था। तो कॉमनवेल्थ गेम के दौरान कांग्रेस सरकार ने, कहना चाहिए, इसे बिल्कुल सुधार दिया। सड़कें काफी हद तक ठीक हो गई, हालांकि मोहल्ले वैसे ही है। तो इस सुधार का एक तो फायदा मिलता ही, और वो कांग्रेस को 19 सीटें जो मिली थी उसका कहीं ना कहीं वजह ये भी थी, वरना दिल्ली नगर निगम में बीजेपी कब्जा काफी, दिल्ली बीजेपी की ही मानी जाती थी। बीजेपी कब्जा पुराना था, पहले जनसंघ और फिर बीजेपी। तो ये अब की बार जो परिवर्तन हुआ है, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने किया, और आपके खतरे से किया है, क्योंकि आप इतना आक्रामक हो गई थी, उन्हें लगा अपने को कुछ ना कुछ रिवाइव करना पड़ेगा, नहीं खा जाएंगे, और ये असर हमें दिखाई पड़ रहा है। चलिए, वक्त हो गया इसके साथ एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार अभी नॉर्थ और साउथ की अगर बात करें तो यहां का रुझान जानना भी अभी बाकी है। आप हमारे साथ बने रहिए, टोटल न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइएगा।